तो बोले हे राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूँ कि इस संसार में बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, और जो भी तुम्हारे सामने पर वस्तु दिखाई दे रही है और वो सब नाशवान है, उससे एक दिन मिटना है, और जब मिटना ही है तो घमंड किस बात का करना। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन परीक्षित, मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी महान प्रतापी राजा हुए, बताया है उनके बारे में। आरे सेवी दधीच हरि चंद्र नरेसा, बड़े बड़े राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए, और उन्होंने अपने आज महाराज एक राजा हुए महाराज त्रिवंदन, और महाराज त्रिवंदन के पुत्र थे त्रसंकु। महाराज त्रिवंदन के जो पुत्र थे त्रसंकु, महाराज त्रिवंदन बड़े ही धर्मशुशी राजा थे, और महाराज काशी नरेश जो थे उनकी एक लड़की थी महाराज काशीराज की। जब वो लड़की शादी के योग्य हुई तो एक दिन महाराज काशीराज मन में विचार करते हैं कि अब तो हमारी पुत्री शादी के योग्य हो चुकी है, तो वो कौन सा कर्म करना चाहिए। उसी समय मंत्री को पास बुलाया है कि मंत्री कि अब हमारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। उसी समय मंत्री ने दोनों हाथ जोड़ी और जवाब दिया है, महाराज मैं आपको बता रहा हूँ कि सुंदरता ही देख ली जाती है और बल अजमा लिया जाता है, तो आप मेरे कहने से एक कर्म कर दीजिए। कौन सा? तो मंत्री समझा करके बोला, महाराज आरे कागज कलम हाथ लेके एक पाती लिखो बनाई रे। कागज कलम हाथ लेके एक पाती लिखो बनाई रे, और पातिया में वो शर्त लिखो, तब देव मोहर लगवाई रे। पातिया में वो शर्त लिखो, तब देव मोहर लगवाई रे, और होनहार को मेले मेरो नार लड़े लड़ाई रे।
ना हर हारी जाए बोला बे मोहर जमाई रे। आज मंत्री ने जवाब दिया है, महाराज आप एक पत्र लिखवा दीजिए। पत्र में, चिट्ठी में, खत में एक ही बात लिखवाओ कि जो भी वीर शेर से लड़ेगा, जो शेर से लड़ करके उसे हरा देगा, उसी के साथ में मेरी लड़की की शादी होगी। और अरे बात सुनी जब नौकर की सोई गई है समझ में आई रे। और कागज कलम हाथ लेके फिर पाती लिखी बनाई रे। और कागज कलम हाथ लेके फिर पाती लिखी बनाई रे। और नौकर को पकड़ाई नहीं, देश को जाई रे। अरे नौकर लेके जाई रहो देश को जाई रे। और होनहार को मेटे जो विधने लिखी बनाई रे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज महाराज सिंहराज ने पत्र लिखा है। पत्र में साफ साफ लिख दिया है कि जो भी वीर मेरे शेर से लड़कर के शेर को जो मारेगा, उसी के साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। तो आज महाराज ने पत्र को लेकर के मंत्री नौकर के हाथों में दे दिया। और वो नौकर चला है देश देश के लिए। और एक पत्र वो नौकर लेकर के महाराज त्रिवंदन के पास पहुंचा है। जब महाराज त्रिवंदन के पास पहुंचा तो पत्र को महाराज त्रिवंदन के हाथों में दे दिया। और जब पत्र दिया है तो आज महाराज त्रिवंदन ने उस पत्र को खोला है। जब महाराज सिंहराज की वो शर्त महाराज त्रिवंदन ने पढ़ी तो मन में बड़े दुखी हुए। और जब महाराज दुखी होकर के आंगन में बैठे ही, उसी समय उनके पुत्र त्रिशंकु आए हैं। तो त्रिशंकु ने अपने पिता की तरफ देखा है तो दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, पिताजी आपके चेहरा को देख करके मुझे प्रतीत होता है कि आपके ऊपर कोई कष्ट है, आप दुखी हो। तो उसी समय जवाब दिया है, बेटा महाराज सिंहराज ने एक पत्र भेजा है कि जो वीर मेरे शेर से लड़कर के और शेर को और हराएगा, उसके साथ मैं अपनी लड़की की शादी करूंगा। तो आज जब त्रिशंकु ने इतनी बात सुनी तो अपने पिताजी से और त्रिशंकु दोनों हाथ जोड़ करके बोले हैं, पिताजी आप चिंता ना करें। और बोले हैं महाराज त्रिशंकु, अरे सुनो पिता मेरी बात, और लला ने अरज सुनाई है। अरे कुमार ने अरज सुनाई है, तुम्हें साचा रहो समझ आए, लड़ो ना हरते लड़ाई है। तुम्हें
आज महाराज प्रबंधन से उनके पुत्र ने जवाब दिया है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उस शेर से युद्ध करूंगा। और अरे होनहार को मिटवैया, तब बबुला ने गिरा सुनाई, और मन में भारी मगन गए, और बेटा की गई कलाई। प्रबंधन ने जवाब दिया है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं उस शेर से युद्ध करूंगा। और आज जब इतनी बात महाराज प्रबंधन ने सुनी तो मन में बड़े ही खुश हुए। और आज महाराज प्रबंधन ने समय नहीं किया, नगर में खबर करवा दी और बारात सजी है। तो उसी समय आज त्रिशंकु को वरना बनाया गया है। तो आज महाराज त्रिशंकु जब वरना बने हैं तो आज अपने महलों में महाराज त्रिशंकु किस तरीका से वरना बन रहे हैं। आरे सोनो भूप धारे ध्यान, और खोल दई काया तेरे बाराती। खोल गई काया तेरे वरदी, और होनहार बल पाना चढ़ी अज बेटा पे अर्द भैया। भैया होनहार बल पाना चढ़ी अजू छोना पे हरदी भैया। महाराज त्रिशंकु के ऊपर हल्दी लगी है। और अरे भैया जो मेलन मेरे करना, नाए पलक की करिया वारी बने जो भूपति अब बरना। पलक करी अबारे बने अजू महलन में बरना भैया। अरे भूपया जो बैलन में ठहरो, अरे भूपया जो बैलन मेरे ठहरो, और मन में खुशी अपार मुकट सोई राजा ने पैरो। भैया मन में खुशी अपार
सोई राजा ने पैरो वीरन। आज महाराज त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु अपने महलों में जब वरना बने ही और वरना बनने के बाद में चले ही आज महाराज त्रिशंकु नगर में खबर हो गई, बारात सज करके चली है। और जब काशीराज के यहाँ पर महाराज त्रिशंकु वरना बन करके पहुंचे ही तो देखा है महाराज त्रिशंकु ने और शेर को, और शेर के पास में जाकर के आए त्रिशंकु महाराज ने जवाब दिया है। और पहुंच करके आए त्रिशंकु महाराज स्वर से और समझा करके बोले हैं, आरे तेरा मेरा होएगा या जो केतना में संग्राम। आरे तेरा मेरा होएगा या जो केतना में संग्राम। और जाना तू जहाना मोते त्रिशंकु कहता नाम। आरे जाना तू जहाना मोते त्रिशंकु कहता नाम। और थोड़ी देर बाद तो यमा के पठाऊं धाम। और पल करिया आपस में दो वीर भिड़ गए। और कोई न काऊ कहिए कतिला देवी रहे। अरे कोई न काऊ कहिए कतिला देवी रहे। और अपने ही दाव के दोनों वीर भरे रहे। अरे थोड़ी देर बाद भोग मैया को मनाई लाओ। और बैठक लगाए सोई नहराई उठाई लो। अरे बैठक लगाए सोई नहराई उठाई लो। और चक्कर लगाए सोई धरती में मारे दो। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आज महाराज त्रिशंकु का और शेर का जब युद्ध हुआ है तो महाराज त्रिशंकु ने और उस शेर को जब परास्त किया है। और जब पूरे नगर में पता चला है कि महाराज त्रिवंदन के पुत्र त्रिशंकु ने शेर को हराया है तो आज महाराज त्रिवंदन के पुत्र जो थे त्रिशंकु चले ही घूमने के लिए। तो मार्ग में देखा है कि एक गाय बैठी है। और जब गाय को देखा है तो आज महाराज त्रिशंकु और अपने घमंड के बल से और मार्ग में चले जा रहे हैं। और जब महाराज त्रिशंकु ने उस गाय को देखा है तो आज वचन कौन सा कहा है और कर्म कौन सा हुआ।